हेलो। हाँ बोलो। अनीस देवबंदी बात कर रहे हो। हाँ बोलो ना। 12-1 बजे रात को क्यों फोन करते हो? सोने के अरे टाइम में। मैं जसीम अख्तर हाँ, जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ मैं। बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ से नहीं, चेन्नई जनूबी हिंद इंडिया से। आप कहाँ अरे से बात कर रहे हैं अनीस साहब? फोन फोन इसलिए कर रहे थे जी। कि रमजान हो गया और बरेली कोई याद ही नहीं किया रमजान के मुबारक महीने में। हाँ। अच्छा, रमजान के महीने में तरावी पढ़े आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी पढ़े तो पढ़े। हाफिज साहब को कितने आपके मस्जिद में हदिया दिए? मस्जिद में हदिया दिए 44,000। 34,000 हाफिज साहब को 30 दिए। नहीं 44। 44,000 यानी बहुत ज्यादा आपके मस्जिद में इनकम है, मतलब है ना। हाँ तो ये अनीस साहब, ये जो हदिया देते हैं ना, सब हराम है ये हदिया देना। और हदिया जो देने वाला है वो भी हरामकारी में मुब्तला है। और कौन बोला? हाफिज साहब जी, कौन बोला? ये फतवा मौजूद है आपके घर में, घर की अरे किताब में। मेरे भाई, हमारा फतवा जो है वो तुम्हारे समझ में नहीं आता, इसलिए तो तुम बरेली बने ले और तुम हमको दे, ही फतवा बता रहे देखिए हो। सुनिएगा, देखिए फटा हुआ रशीदिया है ना, रशीद अहमद गंगोही, ये तो जानते हैं इसकी इत्तबा में हिदायत और निजात मौकूफ है। और उसकी इत्तबा नहीं करके सब जहन्नम में जा रहे हैं ना देवबंदी। फतह व रशीदिया में 392 में लिखा है, रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं, हाफिजों को उजरत पे कुरान सुनाना हराम है और उजरत उजरत पे थोड़ी उनसे नाजायज हम है। थोड़ी, अरे उजरत से हम थोड़ी उनसे अपने एग्रीमेंट करे कि भाई नहीं, तुम्हारे को इतनी रकम दी जाएंगी। अच्छा सुन लीजिए 2 मिनट, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह उल अजीज। देखिएगा, आप लिखते हैं, अजान और अकामत और तालीम वाज उसको मुताखिरीन ने बवजह जरूरत इस्तिस्ना किया। कुरान में कोई जरूरत नहीं है। जिसने कुरान सुनाने को अजान पर कियास किया वो गलत है। फतावा रशीदिया में आगे लिखते हैं, तरावी में कलामुल्लाह पढ़े या सुने उसकी उजरत देना हराम है। फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर 393। मालूम हुआ कि तरावी पढ़ाने में उजरत लेना भी हराम और देना भी हराम है। दोनों तरीके से है। आप रशीद अहमद गंगोही के आप इत्तेबा नहीं कर रहे हो, मतलब कि दीने देवबंदियत से आप तो खारिज हो यार। अरे मेरे भाई, तुम्हारे नजदीक जी। और तुम्हारे रशीद नजदीक अहमद गंगोही कोई मामूली शख्स नहीं है, कुतुबुल इरशाद हैं ये। और वो खुद फरमाते हैं, रशीद अहमद गंगोही, सुन लो हक वही है जो रशीद की जबान से निकलता है, और बकसम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरे इत्तेबा पर। आप तो उसकी इत्तेबा भी नहीं कर रहे हैं। ये तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 17 जिल्द नंबर 2 में लिखा हुआ है, आप इत्तेबा भी नहीं कर रहे हो उसको। यानी हराम काजी में मुब्तला है सारी देवबंदी। तो क्यों तुम आप लोग हदिया देते हो 45,000 46,000 हाफिज लोगों को, और वसूल जो करता है और जो देता है वो भी हराम करता है। रमजान में हराम कारी करते हैं आप लोग। अरे हम लोग एग्रीमेंट नहीं किए ना। एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, जो भी देता है उजरत हदिया या हदिया हदिया देना देता है, जायज नहीं है क्या? जायज नहीं है ना। एक दो किताब नहीं है, देखिएगा, आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 432 में लिखा है। यूसुफ लोधियानवी यानी देवबंदी हैं, ये बहुत बड़ा सरगना रखेल मौलवी हैं, ये सरखेल मौलवी। उजरत लेकर तरावी पढ़ाना जायज नहीं है, और तो ऐसे बराबर हाफिज बोल के रहे ना पीछे यार, वो तरावी भी मकरू तहरीमी है। आप लोग भी बराबर बोल रहे तरावी ना। पढ़े तो तरावी जो पढ़े, नमाज पढ़े, वो हराम में चला गया वो नमाज। अरे मेरे भाई, तुम बात को समझ रहे नहीं, अन बात को घुमा रहे तुम तुम्हारी जुबान से ही। मैं जबान से आप समझा दीजिए ना। तो ऐसे जो बोल रहा हूँ ना तहरीरात मैं तुम्हारे मौजूद है, को। फतवा मौजूद है, गंगोही की भी इत्तबा नहीं कर रहे अरे हैं, तो कहां से आप लोगों को हिदायत मिलेगी यार, निजात भी नहीं अरे मिलेगा। एग्रीमेंट करना जायज नहीं है, खुले अल्फाजों में समझ में आ रहा है। एग्रीमेंट की बात नहीं, तो वो क्या? जो भी कुरान सुनता है, जो सुनाता है, वो हाँ। दोनों को पैसा लेना और देना दोनों हराम है। अरे और कोई नमाज हदिया दे, मकरूह कोई तहरीमी है, तुम्हारे तो को सारे देवबंदियों को। कोई तुम्हारे को दावत दे रहा है कि भाई आओ हमारे दावत में शरीक हो जाओ, तो तो तुम खाना आप नहीं लोग खाएंगे? क्यों रमजान में हराम कारी में खुद मुब्तला हो और हाफिजों आलिमों को भी हराम कारी में मुब्तला करते हो? नहीं यार, दीन तुम्हारे जाना। देवबंदियत से या तो निकल जाओ, तुम्हारे लिए हिदायत और रास्ता मौकूफ होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, ना कि गंगोही की इत्तबा में लगे नहीं रहो।
और हमारा काम है ही नहीं है, फूल अगरबत्ती मेणबत्ती लोबान गंगोही की पटाखे। इत्तेबा में क्यों लगे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही कहा कि तुमको सही हदिया कहा है तो हराम कारी तुमको करके तुमको आप लोग रमजान एग्रीमेंट करना में नहीं है। तरावी में नमाज जो पढ़े वो भी मकरू तहरीमी यानी हराम नहीं की नहीं, नमाज, और जो एग्रीमेंट करना नहीं है, उजरत लेना नहीं है, उसकी जगह तोहफा दे सकते ना, तुम खुशियां बना सकते ना। तोहफा अलग है, तोहफे की बात नहीं, वो सोफे के जो तौर पे ही पैसे दे चंदा रहे। करके देते हो ना, चंदा तो वो चंदा चंदा जो हर आवाम एक की अपनी में जो मर्जी है, चंदा जी, दो या मत दो, जबरदस्ती थोड़ी बोलते भाई चंदा दो चंदा दो। चंदा कोई जबरदस्ती नहीं कहते हैं, कि कोई नहीं। भी नहीं वसूल करता है, जो देता है वही रखा जाता है चंदा करके, हाँ, उसको उजरत के तौर पर हदिया जो दिया जाता है, उजरत पैसा मैंने तो नहीं रकम दे दिया भाई, करके, ये देख, तो हराम में मुब्तला ना मैं हुआ। तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं दिए? नहीं दिया मैंने, किसी को भी नहीं दिए? मेरा जो इतने बड़ा फितरा था। कंजूस आप हैं। अरे तो मैंने नहीं दिया ना, मेरी मर्जी। कुरान अच्छा, कुरान नहीं जो जो दिया पढ़ाया तो, है, जो देवबंदी दिया तो वो हराम कारी में मुब्तला हुआ या नहीं नहीं हुआ? उसकी मर्जी। एक मैंने और फतवा है, मैंने देखिएगा जब बहुत सारे चंदा दिया फतवे हैं, महीने लेकिन एक का फतवा पे कि भाई इक्तफा मस्जिद का करूंगा। चंदा है, मस्जिद का अखराजात है, मस्जिद का चंदा फाड़ दिया, बात खत्म हो गई। सुनिए, गौर से सुनिएगा, रिफत कासमी फतवा दारुल उलूम देवबंद के हवाले से लिखते हैं वो, उजरत बिल्कुल पे सही। कुरान शरीफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसमें सवाब भी नहीं है, और बहुक्म अल मारूफ कल अभी मशरूत अभी जिसकी पहला नीयत लफ्ज लेने तुमने क्या देने की पढ़ा? है, वो भी उजरत के हुक्म में है और नाजायज है। ये भी पहला लफ्ज नाजायज का तुमने क्या फतवा दिए पढ़ा? हैं मसाइल रिफत पहला जिल्द नंबर पहला 2 लफ्ज सफा नंबर पहला लफ्ज 92 में। पहले लफ्ज में ही तुमने सारी खामोशियां तोड़ दी। पहला नहीं, लफ्ज। रशीद अहमद गंगोही के फतवा बहुत सख्त है, और उसकी हाँ सही पैरवी है ना और फिर। निजात आप लोगों को नहीं करेंगे पैरवी तो आप लोगों को नहीं उखरवी नहीं, निजात नहीं मिलेगी, हम और काफिर पैरवी ही कर मरेंगे, रहे हैं, देवबंदी धर्म में नहीं मरेंगे आप। हम हदिया दे रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं वसूली कर रहे। देखिए, इन हवालों से ये वाजे हो बिल्कुल गया कि सही है। तरावी में कुरान शरीफ उजरत पे सुनानी नहीं, हराम है, और उसमें हाँ सवाब भी नहीं है, तो और उजरत नहीं वो लेना नमाज चाहिए। मकरूह तहरीमी है, कलामुल्लाह पढ़े या अरे सुने, किसी ने खुशी से उजरत दिया देना तो भी नहीं लेंगे। हराम, लेना भी हराम, देना भी हराम। कोई बिला अरे मेरे उजरत भाई तय खुशी किए से सुना दिया तो रहा नहीं है, लेंगे। सुन लीजिए, जो बिला अरे उजरत यानी तय नहीं किया कि इतना पैसा देंगे या इतना लेंगे, वो ऐसा नहीं तय किया, या लोग या सामीन हजरात जो हाफिज से सुन रहे हैं कुरान, मगर दिल में लेने देने की नीयत से, तो वो भी उजरत में हुक्म में दाखिल हो जाता है, और ये तो भी दिल नाजायज में व नियत हराम है किसकी बनता? दीन देवबंदियत में। इमाम साहब की मनता ना। अभी इमाम साहब अगर नियत करे लेंगे कि भाई मेरे को इतना मनता उतना मनता, तो वो इमाम साहब का मामला है और अल्लाह का मामला है, बंदे का अच्छा, क्या इसमें? इसमें तो सारी देवबंदी हराम कारी में मुब्तला हो गए अनिल ऐसे साहब, क्या लेकिन एक हमने? दूसरी बात, ईद की नमाज जब पढ़े ना, हाँ, नमाज पढ़ के मुसाफा और मुआनका गले मिले कि नहीं? चले किसी को मिले किसी को नहीं मिले, यानी किसी को हाथ मुसाफा मिला किए ना, मुसाफा आप लोग नहीं किए हैं, मुसाफा मुआनका नहीं करते हैं? करे ना, किसी को करते किए हैं तो किसी को नहीं किए। आप क्यों अपने अकाबिर को जूते मारते हैं? रशीद अहमद गंगोही फतवा देते हैं ईदैन में मुआनका करना बिदअत है, तो आप सारे देवबंदी बिदअती साबित हुए। फतवा रशीदिया सफा नंबर 157 में लिखा है, देवबंदियों के मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह देवबंदी लिखते हैं, ईदैन में मुआनका करना या ईद की तखसीस अरे समझकर गले मिलना मुसाफा नहीं करना बोल रही है, गले शरवी मिलना नहीं बोल रही है। बल्कि महज एक रस्म है। किफायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर सही है ना, 3 रसम सफा ही है नंबर ना वो। 302 में लिखा हुआ है। सही है ना, रसम ही है ना वो। रस्म है तो आप क्यों मुआनका करते हैं? सारे देवबंदी नहीं प्यार से मुआनका करना मोहब्बत चाहिए से, ना, अरे गला साल में नहीं एक मिलना बार, चाहिए, हाथ नहीं साल मिलाना में एक चाहिए, बार, इसलिए साल कि में, वो बिदअत है, और साल बिदअत में एक करने बार। वाला सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, आप लोगों नहीं, का फतवा है। तो बरेली सारे साल, देवबंदियों को अभी जहन्नमी कोई क्यों बनाते बरेली हैं साल में साहब? एक बार आया मस्जिद में, उसको हम हाथ मिलाएंगे गले मिलेंगे तो क्या उसमें गलत है? नहीं, फतवा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही की वो पैरवी नहीं बराबर बोल रहे हुई। ना, वो बराबर बोल रहे ना। नहीं, रशीद वो अहमद गंगोही फतवा देते हैं ईदैन में बराबर मुआनका करना बराबर बिदअत बराबर। है, नहीं नहीं, वो बराबर बोल वो रहे नहीं हैं। मानते हैं उसको। वो मानते हैं ना, क्यों नहीं मान रहे? तो वो जो बोल रहे हैं बराबर है ना। ऐसे अकाबिरों को जब तक आप तर्क नहीं करोगे तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, समझे? क्यों तर्क करेंगे भाई, जब हमारे इनको अकाबिर छोड़ना, ने तब तो छोड़। आपको सही रास्ता मैं बताऊंगा। अरे छोड़ दिए ले ना हमने, हम क्या पकड़ के बैठे ले? अभी कोई एक साल में एक बार आएंगे मस्जिद में, उसको हम नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे?
बहुत सारे फतवा दिए हैं। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 8 सही है ना, सफा नंबर देना भी चाहिए। 464 में देवबंदियों का फकीहुल उम्मत कहते हैं इसको, यानी मुफ्ती महमूद हसन गंगोही, वो लिखते हैं ईद का मुसाफा व मुआने का बिदात है। जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 464 में फतावा महमूदिया में। बताइए, बिल्कुल इस सही तरह है। से फतवा देते हो यार, और इसी पे अमल करते हो, और आप खुद इस पे अमल नहीं करके आप खुद बिदअती करार देते हो रहे हो। और हाँ, बिदअती बिल्कुल कौन होता है सही जानते है, हैं? जहन्नम में बिल्कुल सही जाएगा वो है। लोग। हाँ, तो बिल्कुल सारे सही है। देवबंदी ईदैन के अरे दिन आप मुसाफा और ये मुआनका करके क्या जहन्नमी साबित हो गए। किसी को हाथ सही, मिलाना ही क्या जहन्नम में जाने की बात हो रही क्या? एक दो फतवा नहीं, मेरे पास बहुत अरे सारे फतवा है। सैकड़ों आप फतवे कहेंगे भी हवाला सुना हाथ दीजिए, तो हाथ आपके मिलाने से मसाइल और कौन उनका हल जहन्नम में जिल्द जाएगा? नंबर 2 सफा नंबर 417 में देखो देवबंदियों के हकीमुल असर मुफ्ती यूसुफ लोधियानवी देवबंदी फरमाते देखो हैं, क्या फरमाते हैं? ये सुन्नत नहीं, महज लोगों की बनाई हुई एक रस्म है। इसको दीन की बात समझना और ये ना अरे करने वाले यार, को लायक मलामत हदीस के समझना अंदर है बिदअत है। ये भी कि बिदअत का फतवा मुसाफा ठोक दिया। करना, मुसाफा करना हदीस के अंदर है। हदीस पढ़े कि नहीं तो तुमने? हदीस तो एक मैं बता मुसलमान दूंगा। दूसरे मुसलमान से देखिए, जब हाथ मिलाता है, हाँ जी जी जी, हदीस हदीस मैं बता एक देता हूँ मेरे मुसलमान से। दूसरे मुसलमानों का हाथ मिलाता है जी जी, और हाथ मुसलमानों को छोड़ने जब से पहले मिलो अल्लाह तो ताला सलाम करो, कबीरा मुसाफा करो, सगीरा गुनाह को मुआनका माफ करो। करते हैं। जी जी, बता रहे अनी साहब। तो हदीस में मुसलमानों है। से हदीस में हमें ये दर्स मिलता है, जिसे हाँ, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2732 में देखिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबी को मुसाफा मुआनका किए, गले लगाया और उनको बोसा भी लिया। हाँ, समझे? तो ये सुन्नत है, ये हदीस में मौजूद है। लेकिन अरे देवबंदी धर्म में उसके बरअक्स है। ईदैन के दिन, खुशी के दिन, जो मेरे ईद है, भाई, खुशी मनाने का दिन है, उस दिन मुसाफा करना, मुआनका करना, इन लोगों ने बिदअत कहा है। और एक दो तुमने फतवा मौजूद नहीं रिवाज है नहीं जनाब। बनाने का उसको, तुम बात जी, को समझते नहीं यार, गड़बड़ कर देते। उसको रिवाज नहीं बनाने का, उसको नहीं कि एक अमल समझने का, सुन्नत अमल समझ। अमल यानी कोई काम करो तो वो अमल में दाखिल होगा, यानी मोमिन जो भी काम करेगा उसका अमल हो जाएगा वो। जैसे हम अमल एक चीज को उठा करके दूसरी चीज में रखेंगे तो वो भी अमल, यानी अमल, अमल माने काम होता है। तो वो हाँ, मुसाफा कर रहा है तो एक काम कर रहा है, मुआनका कर रहा है तो एक काम कर रहा है। यानी हाँ, उसके जब तक उसकी जात नहीं होगी तब तक वो काम नहीं कर सकता वो। तो मालूम हुआ कि कोई काम करने के लिए मोमिन बंदा जब काम करता है तो मुसाफ हाथ बढ़ाएगा, हाथ उठाएगा, उसके सामने पेश करेगा और मिलाएगा हाथ। जैसे अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 5214 में भी मुसाफा मुआनका करने का है। अगर कहेंगे तो हदीस पढ़ देंगे लेकिन लंबी बाइस हो जाएगी। अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 5220 में मौजूद है। कई हदीस वारिद है, मौजूद है मुसाफा मुआनका करने की हदीस। लेकिन इसके मुखालिफत, हदीस के मुखालिफत करते हुए आपके अकाबिर ने फतवा बिदात का ठोक दिया। क्यों? इसलिए कि सुन्नी के बोग्ज में उन लोग जल भून रहे थे, समझे? हदीस को नहीं देखा। और आप लोग रशीद अहमद गंगोही के इत्तबा में लगे हो। अब जब तक रशीद अहमद गंगोही कासिम नानतवी की इत्तबा से फारिग नहीं हो जाते तब तक आप लोगों को छुटकारा नहीं है, समझे अनीस साहब? अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं हमारे आलिम साहब। बिदत समझते हैं। खोपड़ी का अपना लोकेशन है, खोपड़ी का साथ में आ रहा है। अनीस साहब, ये हाँ, बिदती गिरोह में आप क्यों जिंदा हैं जी? कि बिदती क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे और हमारा लोगों को? शादा भाई की दुकान नहीं है क्या? A1 जी, A1 हाँ, वो गैरेज में जाने का ओयो के सामने ही है। टर्न मार दो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं तुम्हारे। एक बार बनाना है तो बोले 200 रुपये ले लेना, एक बार बनाना है थोड़ा ही सामान है, एक बार अनीस देवबंदी साहब, ठीक है। अनीस देवबंदी साहब, हाँ, ईद के नमाज पढ़ करके इमाम साहब दुआ किए कि नहीं? जी, बोलो बोलो बोलो। ईद के नमाज अदा करके दुआ किए कि नहीं? अल्लाह से दुआ मांगा कि नहीं? क्या करते? इमाम साहब आपके हजरत जो है ईद की नमाज अदा किए ना, दुआ मांगे कि नहीं? आगे ना साहब। अल्लाह से दुआ मांगे कि नहीं? मांगे ना। हाँ,
तो ये आपके अकाबिर कहते हैं कि ये दुआ मांगना बिदात है, कहते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे फतवा एकदम जहले मुरक्कब कहाँ से पढ़ा पता नहीं चलता इन लोग। तुम रीजन बताते क्यों नहीं? क्या रीजन है? क्या सोच समझ के फतवा दिया है, क्यों दिया है? ये नहीं, आप पढ़े ना, देखिए फतावा फरीदिया जिल्द नंबर 3 है, बाबू सलातिल ईदैन और सफा नंबर 202 में ये ईदैन के बाद नमाज के बाद दुआ करना बिदात है, नाजायज है कह के फतवा दिए हैं। और राह सुन्नत, ये इनको देखिएगा मुहद्दिस आजम इमाम अहले सुन्नत कहते हैं देवबंदी लोग, सरफराज गखड़ मंडी वाले, ये राह सुन्नत सफा नंबर 93 में ये पूरे बिदात का फतवा दिए हैं। आप कहेंगे तो इबारत में पढ़ दूंगा। राह सुन्नत सफा नंबर 97 में बिदात का फतवा दिया, राह सुन्नत सफा नंबर 135 में भी, 118 में भी कई इसके फतवे मौजूद हैं। लेकिन एक तरफ दूसरे तरफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ये फतवा मौजूद है, देखिएगा इसमें कि नमाज ईदैन भी दाखिल है, दुआ मांगने की फजीलत असवाब मनकुल है, अगरचे अहादीस फेलिया में इसकी तस्रीह नहीं है मगर नफी की भी मनकुल नहीं है, इसलिए अहादीस कौलिया पर अमल करना और हर नमाज के बाद ईदैन के बाद दुआ मांगना जायज और मुस्तहब होगा। ये अबका सफा नंबर 113 में लिखा है। और इसमें कहते हैं एक है कि राजे हुआ कि हमारे नज़दीक, यानी पूरे बयान करते हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानतवी और दीगर हजरात यानी रशीद अहमद गंगोही और हमारे अकाबिर, ये खुद लिखते हैं हमारे मदरसा देवबंद में, और हज़रत महमूदुल हसन साहब सदर मुदरिस मदरसा हाजा वगैरह का यही मामूल रहा है कि बाद ईदैन के भी मिसल तमाम नमाजों के हाथ उठाकर दुआ मांगते थे, और अहादीस में भी मुतलकन नमाजों के बाद दुआ मांगना साबित है, इसमें ईदैन की नमाज में दाखिल है। लिहाजा राजे हमारे नज़दीक यही है कि दुआ बाद नमाज ईदैन भी मुस्तहब होगा। क्यों, तो हम आगे लिखते हैं कि हमारे अकाबिरीन यानी जो हमारे रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानतवी, अशरफ अली थानवी और महमूदुल हसन और बहुत सारे नाम लिया है, इनकी इत्तबा में हम दुआ करते हैं कह करके, और बंदा के नज़दीक वो मुसल्लम हैं। यानी इनकी अबकात सफा नंबर 113 में, यानी रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानतवी दुआ करते थे, इसीलिए हम लोग दुआ करते हैं कह करके ये लिखा है अबकात सफा नंबर 113 में। लेकिन दूसरे तरफ फतवा मौजूद है कि बिदात है ईदैन के बाद दुआ करना। तो बताइए, आपके घर के फतवे से गंगोही साहब और नानतवी साहब और जितने भी अकाबिर हैं वो तो बिदाती साबित हो रहे हैं ना, तो बिदाती के पीछे क्यों चाह रहे हैं आप? अरे मेरे भाई के जो उस्ताद है ना जी, वो तो उलमा इकराम से पूछ ले भाई, ये हम तुम्हारा उलमा ने ये सारे बातें क्यों लिखी है? मैं कहाँ पूछने जाऊंगा, वो तो मरघट मट्टी में मिल गए ना, मर के मिट्टी में मिल गया। जानने वाले को पूछना भाई, जो उनकी किताबें लेके बैठते हैं। तो आप देवबंदियत को क्यों नहीं छोड़ना पसंद नहीं करते हैं? क्यों ऐसे ताजाब धर्म में क्यों आप दाखिल हैं? मैं मशवरा दूंगा आपको, सीधे रास्ते पे आइए ना, गंगोही नानतवी की इत्तेबा मत कीजिए। वो सब हम करते ही हैं। गंगोही नानतवी की इत्तेबा मत लगिए आप, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा। हम मौलाना रशीद अहमद गंगोही की इत्तेबा थोड़ी करते हैं, उनकी बात मानते हैं हम, उनकी इत्तेबा नहीं करते हैं। तो आप तो देवबंदियत से खारिज हैं, इसलिए कि अकाबिर मसलक ये कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ लिखे जो नक्शे अकाबिरीन के नक्शे कदम पे ना चले वो देवबंदी नहीं है कह करके। और हम लिखा है इसमें सोहबत बाउलिया, इस्लाम के दिन के खिलाफ काम करेंगे वो थोड़ी है। देखिए ना, एक मिनट ये सुन लीजिए, शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी एक किताब लिखा है सोहबत बाउलिया सफ़ा नंबर 172 और तोहफ़े कादियानियत सफ़ा नंबर 125 में तकीउद्दीन नदवी, ये भी किताब और कई किताबों में ये मज़कूर है, लिखी हुई बात है रशीद अहमद गंगोही के। और लिखते हैं हमारे अकाबिर हज़रत गंगोही व हज़रत नानतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो, अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उनकी इत्तबा में लग जाओ।
सही है ना। आप उनकी गंगोही और नानतवी की इत्तबा में क्यों लगे हैं और उनके दीन पे क्यों कायम हैं आप? हमने उन्होंने कुरान हदीस को बताया है तो उन्हीं की बात मानेंगे। नहीं, रशीद और नानतवी दीन को कायम किया था आपके देवबंदी दीन को। उन्होंने उनके घर का दिन थोड़ी है, दिन तो अल्लाह रसूल का है ना। नहीं, अल्लाह रसूल का पैरवी करने बोलते हैं ना, वो अल्लाह दिन रसूल की किसका है? पैरवी ना करके दिन गंगोही और गंगोई का है नानतवी क्या? की पैरवी गंगोई करो के बाप का और दिन उसके है। दीन पे कायम रह जाओ। दिन किसका है? दिन अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह का है, या मौलाना दीन रशीद अहमद गंगोई के हम बाप का हम दिन था? सुन्नी कहते हैं कि अल्लाह और रसूल का दीन है, और तो हाँ। आप लोग कहते हैं दीन कासिम नानतवी और रशीद अहमद गंगोही का है। अरे गंगोई का दिन नहीं होता, दिन की बातें होती तो है। यहाँ लिखी हुई नहीं कि एक ऐसी किताबों को बीच चौराहे में आग लगा देनी चाहिए ना। समझ में नहीं आता भाई बरेलियों के, बरेली उल्टा समझते हर बात। या अल्लाह साफ उर्दू में लिखा है, इसमें पढ़िए आप, वो किताब को खुद पढ़िए ना। बात को समझना है ना। ये कौन सा ऐसा दिन होगा कि भाई अल्लाह रसूल का दिन छोड़ के कोई एक आदमी का दिन हम पकड़ लेंगे? ये क्या दिन हो नहीं, गया? आप गंगोही नानतवी के दीन को छोड़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे कायम रहिए, समझे। उसकी इत्तबा करना जरूरी नहीं है, हमें उसकी इत्तबा में निजात नहीं मिलेगी, वो खुद मर के मिट्टी में मिल गए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि उनके कामों के अंदर ही नजात है? यहाँ लिखी हुई ना उनकी इत्तबा में निजात है का माशाअल्लाह। मानने में क्या जा रहा है तुम्हारे? अगर हम क्यों मानेंगे उसकी इत्तबा में? रशीद अहमद गंगोही की इत्तबा में निजात हम लोगों के नहीं है। नहीं है तो मैं छोड़ दो ना, जबरदस्ती थोड़ी है। तो उनको आप छोड़िए ना, क्यों आप छोड़ दिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। तब बिदती जो फतवा दिए हैं आप अभी से तौबा कर लीजिए और सच्चे मुसलमान बनिए, कलमा का हक अदा कीजिए, इस्लाम का हक अदा कीजिए। आकाबिर मौलवी काम आपको नहीं देगा जनाब, आपको रशीद अहमद गंगोही ना नानतवी कोई भी मौलवी नहीं काम देगा, हमें अल्लाह और उसके रसूल काम देंगे, है कि नहीं? सही बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपको वो हिदायत दे और अल्लाह दीन इस्लाम मेरे भाई तू भाग रहा है, तू भाग कर रहा है। मैं तो असल मुद्दा तो तू छोड़ ही दिया। नहीं, क्या आपको मैं हिदायत का रास्ता बता रहा हूँ, और दीन देवबंदियत को आप सही में तर्क कीजिए। मैं इसमें आपको जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं, ये हमारे मुसलमानों में फूल नहीं है, चादर नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, मोमबत्ती, चादर अगरबत्ती मोमबत्ती पे जाएंगे। कोई 10वां नहीं है, कोई 20वां नहीं है, तो देखिए अनीस साहब, 40वां नहीं है। अनीस साहब, लोगों ने कहाँ से बनाया? अनीस साहब, मैं आपको पूरे दलाइल से बात करूंगा, किताबी हवाले से बात करूंगा इंशाल्लाह। वक्त ये कि रिकॉर्डिंग ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुतालिक खाली चादर गादर हलवा मोमबत्ती अगरबत्ती जियारत औलिया इकराम से ये शफाअत उससे इस्तिमदाद के मौजू पे एक अलग टॉपिक पे है, ये उस पे बात करूंगा इंशाल्लाह, और आपको तशफ़ी बख्श जवाब दूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम सुन्नियों का अकीदा क्या है, उसके मुतालिक आप जानिए। जो आपको कुछ मौलवी लोग वर्गला देते हैं उस पर भड़क जाते हैं, समझे। भड़कना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमको समझना है, इस्लाम समझना है, हमको आखिरत अपनी बनानी है। कोई हम आपको काम नहीं देंगे, आपका अकीदा आपके साथ रहेगा, आपके अमल आपके साथ रहेगा, आपके अमल ही जाएगा, आपके कोई भी काम साथ नहीं देगा, समझे। तो हमारा अकीदा ये है ना कि अल्लाह हमारे खालिक, अल्लाह हमारे मालिक, अल्लाह हमारे पालनहार है। मैं गंगोही नानतवी का दीन कायम किया हुआ को तर्क कीजिए और अल्लाह रसूल के दीन कायम किया हुआ पे चले और रसूलुल्लाह की इत्तबा करें। गंगोही नानतवी की इत्तबा को लात मारे। रशीद अहमद गंगोही के बाप का दीन नहीं है। जी, उसके बाप का दीन नहीं था। अल्फाजों में, साफ लफ्जों में जी। अरे उनका दिन नहीं है, बाप का जागिर्द नहीं है। जी, एक किताब में पढ़ रहा था इनके रशीद अहमद गंगोही के बारे में, इतना इनका एडवांस, यानी कलावे मिला दिए हैं, आसमान जमीन आसमान एक कर दिया है। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 322 में जिस जमाने में यानी मसला इम्कान किज़्ब यानी अल्लाह को झूठा का फतवा दिया था ये ना, पर उनके मुखालिफिन ने शोर मचाया और तकफीर का फतवा शाये किया। साईं तवक्कल शाह साहब अम्बालवी की मजलिस में किसी मौलवी ने हजरत इमाम रब्बानी कुद्दिसा सिर्रुहु का जिक्र किया और कहा कि इम्कान किस बारी के कायल हैं।
ये सुनकर साईं तवक्कल शाह साहब ने गर्दन झुका ली, मेरे यानी भाई ये शर्म महसूस मौलवियों हुआ। के चक्कर छोड़ दे, हम मौलवियों के पीछे नहीं पड़ते मेरे भाई। और देखिए सुन लीजिए, और थोड़ी देर मुरातिब यानी मुराकबा करके, यानी आंख बंद कर सर झुका करके मुंह ऊपर उठाकर अपनी पंजाबी जबान में ये अल्फाज फरमाए, लोगो क्या कर चीख करके, लोगो तुम क्या कहते हो, मैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही का कलम अर्श के परे चलता हुआ देख रहा हूं। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 322। यानी अल्लाह का कलम जो है अर्श पर चलता है, लेकिन ये रशीद अहमद गंगोही इतना बड़ा ताकतवर है ये कि अर्श के भी ऊपर चलता है इसका कलम, यानी जिसकी तकदीर बदल दे। माशाअल्लाह चलता होगा, अर्श पे कैसे क्या चलेगा? ये एडवांस लिखा है ना, तो इसे दीनी पढ़ता हूं ना, मुझे अफसोस होता है देवबंदियों पर कि उनको अक्ल शूर नहीं दिया कि अल्लाह तबारक व तआला सोचने का, समझने का। नहीं है, इसके लिए मौलवी चक्कर में क्यों पड़ते यार तुम लोग? तो इन किताबों को, ऐसी किताबों को छाप रहा है, बेच रहा है, तो देवबंदियों को अक्ल के नाखून होश लेनी चाहिए और समझ जाना चाहिए, समझे? हम तो समझते भी नहीं है, तुम पढ़ रहे यार, समझ रहे। जी जी। देखिए क्या किताबें जो तुम्हारे समझ में और आपके अकाबिर ने आपके उखरवी निजात कैसे मिलेगी, पैगाम सुनाता है तज़किरतुर रशीद नहीं है, हमको समझ में आता ही नहीं है। आप नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला समझ आता फरमाए, समझने की कोशिश करें देवबंदियत को क्या है। समझा रहे हमारे को, तुम फोन करके समझा रहे। अनी साहब, आपको आखिरत में निजात कैसे मिलेगी आप खुद बताएं तो। ईमान के साथ रहेंगे, अमल अच्छा रहेगा, करने पे निजात मिलेंगी जी, अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी में निजात मिलेगी। सही बात है, सही, बिल्कुल हक बात है। लेकिन आपकी किताब में लिखी हुई है, थानवी साहब कहते हैं, वल्लाहुल अजीम, कसम खा के कहते हैं, वल्लाहुल अजीम, मौलाना थानवी के पांव धोकर पीना निजात उखरवी का सबब है। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113। बताइए आपकी आखिरत में निजात कैसे होगी? थानवी तो मर गया, आप थानवी के मरघट में जाकर के उसकी मिट्टी को चाट लो, जिसे ये अरवाह सलासा किताब में लिखा हुआ है। जो पिएगा उसकी नजात होंगी ना। अभी तुम पीना चाहते हैं तो पी लो, नजात होंगी। आप यही अकीदा रखते हैं? हम तो पीते ही नहीं, हम तो आए नहीं दुनिया में। देवबंदी आप कैसे हुए यार, जबकि अकाबिर के आपके नक्शे कदम में नहीं चल रहे हैं? कब्र से निकालेंगे क्या तू जबरदस्ती? आप वो तो मर के मिट्टी में मिल गया, आप कब्र में उसके खोदेंगे तो बोसीदा हड्डी भी नहीं मिलेगी। वो अल्लाह को मालूम, अभी तुम्हारे को हड्डी मिलेंगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी किया है उन्होंने, तो आशफ अली थानवी बहुत बड़ा गुस्ताखी है। तुमने बोला कि भाई जूते से पानी पीएंगे, तो फिर अभी तुम भी पीएंगे, हम थोड़ी पी सकते हैं। मैं देवबंदियत को मशवरा देता हूं कि या तो रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानतवी, अशरफ अली थानवी की इत्तबा में लग जाने का देवबंदियत है। अगर नहीं चाहते हो, ऐसा अकाबिर हमें नहीं चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में लगना है, तो पक्के टक्के सुन्नी बन जाओ यार, तौबा कर लो इसे धर्म से। अल्लाह रसूल की करते मुसलमान, तुम इत्तबा रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम साहब नानतवी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिसाल नहीं, आप लोग करते हैं यार अकाबिर के नक्शे कदम पे चल करके, है ना। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। और चादर गाजर में इंशाअल्लाह मैं फोन करूंगा। वल्लाहु आलम बिस्वाब।